तो भाई नेहा ने तो चालू करी है पैसे बांटना, लोगों को आजकल कर रही है ब्राइब। जो कर रहा है इब्राहिम फैमिली के बारे में कुछ तो बुराई। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कड़क पे चर्चा। तो आज बात करते हैं फर्जी के व्लॉग के बारे में, जो कि अभी लेटेस्ट व्लॉग उसने डाला है ब्राइबिंग के ऊपर। तो क्या आप लोगों ने वो व्लॉग देखा? और आप लोगों ने देखा होगा और वो अकाउंट पे भी गए होंगे जिसके बारे में वो बात कर रही है, जिनको वो पैसे दे रही है, वो भी देख लिया होगा। और लोगों ने कमेंट्स भी कर दिए होंगे, ओ हाँ आप लोगों ने तो उनको एक्सपोज कर दिया, ये कर दिया। तो आप ये सोचिए, ये बंदी ये कहाँ से इन्हीं लोगों को ले आती है और इनको पैसे, मतलब ये लिटरली लोगों को ब्राइब कर रही है इनके बारे में बोलने के लिए। और इसने उसको पैसे दिए ताकि ये अपना चैनल बनाए और इनके बारे में कुछ बोले। कुछ क्या ही बोलेगी, उसके बातों में कुछ दम ही नहीं था। वो चैनल बनाना था, इन लोगों ने मदद नहीं की चैनल बनाने के लिए, तो तुमने उन लोगों के खिलाफ बातें करने लग गए। अरे तुम्हारी शक्ल पे से लग रहा है तुम कितनी झूठ बोल रही हो। अगर तुम सच्ची होती ना, इतने सालों से लोग उनके घरों में काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनको वो लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी चीज़ें करते, क्या तुम्हारे लिए नहीं करते थे? तुम शक्ल से ही चालाक लग रही हो, शक्ल से ही बुरी लग रही हो। और ऐसे बुरे लोग, जो ये फर्जी जैसे लोग ही तुमको हेल्प करेंगे, क्योंकि तुमसे उनको कंटेंट निकालना है। हाँ, इसीलिए उसने तुझे पैसे दिए और बोला कि इसके खिलाफ बोल तो मैं तुझे पैसे दूंगी। तो तुम्हारा काम भी हो गया और इसका काम, मतलब सोचिए गाइस, सोचिए ये औरत कितनी ज़्यादा गिरती जा रही है, लोगों को पैसे बांट रही है सिर्फ इब्राहिम को डिफेम करने के लिए। और क्या, जिसके अंदर ना कोई सर है ना कोई पैर है, मतलब लिटरली इतना ज़्यादा झूठ वो औरत ने जो 9-10 मिनट का जो वीडियो बनाया है, उसमें बोलती है कि अगर ये लोग मेरी मदद कर लेते तो मेरे मिलियंस में फॉलोवर हो जाते। वाह 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 गाइज, हैट्स ऑफ है। क्या आप लोग इनको देखते थे? इनके मिलियंस में फॉलोवर्स हो जाते थे। मिलियंस में फॉलोअर्स होना कोई आसान बात है किसी की? हाँ, तू बैठ के अपने, तेरे पास जो टैलेंट है, अगर तेरे पास टैलेंट होता तो तू खुद से ही कर लेती। तू किसी के इधर काम करने जा रही है तो वहाँ तू ये व्लॉगिंग करेगी। अगर आप लोग किसी को पैसे दे रहे हो काम करने के लिए, तो आप लोग बोलोगे कि भाई तू अपना व्लॉगिंग खुद से स्टार्ट कर ले। हाँ, उन लोगों में मैं तो बोलूँ बहुत ज़्यादा डिसेंसी है। वो लोग इतना सपोर्ट करते हैं लोगों को कि लोगों, उनकी वजह से ही इतने सारे अंकित हो गया, अभिषेक हो गया, कृष्णा हो गया, उनके थ्रू इनके भी व्लॉग चैनल्स चल रहे हैं। क्यों? अगर इनको इतना ही उनसे प्रॉब्लम होता तो इनको भी बोलते कि तुम लोग हमारे थ्रू व्लॉग चैनल्स मत बनाओ। ये लोग भी तो उनके लिए ही काम करते हैं ना। और वो फर्जी क्या बोलती है कि दिन भर के काम करने का 8,000, क्यों लाख रुपये देती है तू अपनी मेड्स को काम करने के लिए? हाँ, इधर क्या लाखों रुपये दिए जाते हैं पूरा दिन काम करने के लिए। उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैं, अरे भाई वो कहाँ से आती है? तू इनके पीछे क्यों पड़ी है? तू अपने गिरबान में झांक, अपना घर देख, अपने बच्चों को देख। तू इन लोगों के पीछे इतनी क्यों पड़ी है? तुझे इतनी क्या ही प्रॉब्लम है भाई? हाँ, इतनी ज़्यादा डेस्परेट होके बैठी है, इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो गई है कि इससे कोई चीज़ देखी नहीं जा रही है। इससे दीपिका अच्छी हो रही है वो देखी नहीं जा रहा है। ये लोग ने फ़ोटो शूट किया तो क्या बोलती, रूहान को क्यों नहीं? अरे भैया, वो लोग अपना फ़ोटो शूट करने गए तो ये रूहान को ले जाएंगे। हाँ, और अपने आप को दिखा रही है, शो ऑफ कर रही है, लोगों के बारे में बता रही है। तुझे शर्म नहीं आती है कि एक इंसान को पैसे देते हैं, दूसरे हाथ को बताया भी नहीं जाता, और तू लोगों को यहाँ एक्सपोज कर रही है कि देखो देखो मैंने इतने पैसे दिए, इतना सब चीज़ें की। मतलब तूने एक टाइम दुनिया में, बोलते ना, ज़िंदगी में पहली बार किसी को पैसे दिया, वो भी यूट्यूब को दिखा रही है, लोगों को एक्सपोज कर रही है कि भाई देख लो मैंने इन लोगों को इतना पैसे दे दिया। तो ये गिरीवी औरत है, ये इतनी गिरीवी औरत है कि पता नहीं अब ये एजुकेटेड औरत और अपने नज़रों में ये अपनी शक्ल कैसे देख पाती है मिरर में। हाँ, इतनी ज़्यादा जाहिल औरत है, इतनी जाहिल। बोलते ना, वो जाहिल लोग अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे। तू पढ़ी लिखी होके तू क्या ही कर रही है? हाँ, इतना किसी को गिर जाना, ब्राइब कर रही है तू लोगों को वीडियो बनाने के लिए उनके खिलाफ। मतलब भाई क्यों? उसको तूने ही आइडिया दिया होगा ना, देख मैं तेरे को पैसे देती हूँ, तो उन लोगों के खिलाफ से एक वीडियो बना ले और तेरा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। मतलब वाह, लिटरली हैट्स ऑफ है तू जैसी औरत, जो लोगों के घरों को कभी सुखी से देख नहीं सकते। लोगों को, जो लोग अच्छी लाइफ जी रहे, वो तुम लोगों से हजम नहीं होती है, तुझसे देखा नहीं जा रहा है।
हाँ, इतनी ज़्यादा गंदी औरत है। तेरे को तो मौदहा में कोई पूछता भी नहीं होगा। हाँ, मौदहा में लोग तेरे को खड़ा भी नहीं करते। हाँ, तुझे जानते भी कैसे होंगे? डुप्लीकेट शोएब दीपिका की एक्टिंग करने वाली औरत ऐसे जानते होगे। और वो तेरा नल्ला हस्बैंड, गंदी सी एक्टिंग। उसको बोल भाई जाके अपना इलाज करवा दे, ना तो कहीं उसके फेस पे पैरालिटिक अटैक ना हो जाए। हाँ, इतना ज़्यादा मुंह टेढ़ा कर कर के बात करता है, इतना ज़्यादा मुंह टेढ़ा करके पता नहीं ऊपर वाले का खौफ करो कि ऊपर वाला खुद ही मुंह टेढ़ा कर देगा। हाँ, इतना लोगों की एक्टिंग करना, मिमिक करना, हाँ, बॉडी शेमिंग करना, एज शेमिंग करना। 40 साल की औरत का क्यों? तू 40 साल की नहीं है? हाँ, तेरा बर्थडे इसका नहीं मनाती है तू कभी? हाँ, तेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि उसके फादर इन लॉ ने उसका बर्थडे मना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। इन लोगों से हजम ही नहीं हो रहा है। और क्या लिख रहा है? शोएब डेस्परेटली वेट कर रहा है उसके कमबैक के लिए। तो भाई अच्छी बात है ना, अपनी वाइफ को वो मोटिवेट कर रहा है। हाँ, कल को वो उसको घर में रखा था, वो हाउसवाइफ बन रही थी, तो क्या बोलती है कि शी इज़ बिकम अ डोर मैट। हाँ, ये इसकी डोर मैट, मतलब वो अपने हस्बैंड और अपने फैमिली की के लिए कुछ चीज़ करेगी तो वो डोर मैट हो गई। हाँ, अगर वो काम करने बाहर जा रही है तो शोएब उसको पुश कर रहा है और उसके पैसों पे बैठ के कमा रहा है। भाई वाह, तुम लोगों की हिपोक्रेसी। कंटेंट के लिए मतलब किसी को कुछ भी बोलना है, कुछ भी, मतलब लिटरली कुछ भी बोलना है। तुम लोग किसी को खुशी नहीं देख सकते। और स्पेशली अभी मैंने वही देखा ना कि जिस तरह से तुम्हारे व्यूज़ आ रहे हैं सिर्फ इब्राहिम फैमिली को डिफेम कर करके, उससे ही पता चलता है कि तुम लोग कैसे बैठ गए हो इनके खिलाफ कुछ भी बातें करने के लिए। हाँ, तुम लोगों से और देखा ही नहीं जा रहा। कह रहे उसकी ननद ने उसको LV गिफ्ट कर दी है, ये कर दी है। वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। अभी हो सकता है दीपिका का कुछ अच्छा कमबैक हो जाए टेलीविज़न पे। और तुम लोग किधर हो? तुम लोग वहीं कतर में सड़ते पड़े हो, अपनी फैमिली से दूर, अपने बच्चों को अपने रिलेटिव से दूर रखे हो, सब चीज़ करके। और इन लोगों जो अपनी फैमिलीज़ को लेके चल रही है, सब चीज़ कर रही है, उन लोगों को, तुम लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इतनी ज़्यादा तुम लोग हिपोक्रेट हो। हाँ, इतने तुम लोगों के अंदर जलन खोरी भरी हुई है, इतनी जलन खोरी भरी हुई है। और ये फर्जी कपल तो भैया, ये फर्जी, इसकी तो शक्ल देख के ऐसा लगता है कि भाई शोएब से तो इतना जलता है। मुझे तो आधा वो देवानंद जी जैसी वो एक्टिंग करता है, अजीब सी, वो भी गंदी सी एक्टिंग जो कि उसको आती भी नहीं है। हाँ, इतना वो ऑब्सेस्ड है शोएब से, इतना ऑब्सेस्ड है कि उसके जैसे कपड़े पहन रहा है, उसकी जैसे। तो वही मेरा लास्ट टाइम जो कहा था कि मिमिक लोग उसी को करते हैं या डुप्लीकेट उसी के होते हैं जो एक अच्छे सेलिब्रिटी होते, जिनको लोग देखना पसंद करते हैं या जिनकी इतने फॉलोअर्स होते हैं। तो ये कपल जो अपने आप को दीपिका शोएब का डुप्लीकेट बताता है और उनकी एक्टिंग्स करता है, उनकी मिमिक करके अपना घर चला रहा है, तो वही है ना, उनके थ्रू ये सारी चीज़ें कर रहा है। बस प्रॉब्लम ये है कि वो उसके 1% भी उनके आसपास से भी नहीं गुजर पा रहे। वो लोग इतने ज़्यादा अपने आप को ढल गए हैं, वो अपनी जो उनकी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है, जो वो ओरिजिनल उनके जो नाम है फर्जी और मेहा, वो अपने आप को भूल चुके हैं। वो लोग अभी उनका जो कैरेक्टर है वो दीपिका और शोएब ही और उनकी फैमिली ही बन चुका है। उनकी ज़िंदगी इनके इर्द गिर्द ही अब घूमने लगी। ये खोद खोद के लोगों को बोल रहे हैं कि जो जो इनके घरों में काम कर रहा है या जो जो इनके घर से अगर कुछ भी ज़रा सा भी रिलेट हुआ है तो इनको पकड़ो, इनसे उनका कंटेंट निकालो, इनके अंदर से गॉसिप निकालो, कुछ वर्ड निकालो और अपना कंटेंट बना के इनको डिफेम करना चालू कर दो। और पीछे तो लाइन पड़ी है 100 लोगों की। नेहा ने कोई चीज़ डाल दी तो पीछे लग गए हैं दूसरे लोग भी, अरे इसने किसने इसके खिलाफ बोल दिया, 10 चैनल ने वही टॉपिक पकड़ लिया। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, जो मेहा है इनकी गुरु है, जो गुरु करती है चेले उसको फॉलो करने स्टार्ट कर देते। तो गुरु ने कोई एक कंटेंट इनको दे दिया छू, और ये आ गए छू का पूरा अपना कंटेंट ये पीछे बनाने के लिए। ये जितने सारे जो कड़वी चाचियाँ हैं, जो प्यासी चाची हैं, मक्खियाँ हैं, और वो गलौटी चाची है, और वो जितनी भी सारी चाचियाँ, ये जो मोहल्ले की आंटियाँ हैं जो दूसरों के घरों में दूरबीन लगा के बोलते ना, बायनैक्युलर्स लेके बैठ जाती है, CCTV कैमरास लेके बैठ जाती है, वो ये लोग हैं।
एक एक लोगों के ऊपर चीज़ें बोलना चालू कर देते। तो हर एक चैनल ने अब ये पकड़ लिया, अब इसको ये लोग हाइप कर रहे हैं ये चीज़ को। और ना जैसे कि वो लेबल DKI के बारे में वो बंदी ने बोली थी, उसका भी कोई लोगों ने उसको ले लथाड़ा था, ले झाड़ा था, ले बोले थे कि कितना कुछ नहीं बोला लोगों ने उसको कि भाई उसने तुझे रहने की जगह दी, उसने तुझे सब चीज़ करने की जगह दी और तू उसी को सारी चीज़ें बोल रही है। हाँ, उसकी वजह से उसका सारा खराबा हुआ, सब कुछ हुआ। कौन तुमको दूसरी सिटी से बुलाता है और अपने पास रखता है और पैसे भी दे रहा है, खिला रहा भी है, पिला रहा भी है, सब करे। भाई आज के ज़माने में कौन करता है ये सारी चीज़ें। वैसे ही इस बंदी के साथ, तो ये बंदी को काम नहीं करना था, इस बंदी को कुछ नहीं करना, इस बंदी को आराम करना था ये औरत को, और इनके थ्रू इसको फेम लेना था। तो ये ऐसा कोई क्यों करेगा? इसको पैसे भी हम देंगे, ये घर का काम भी नहीं करेगी ये औरत और अपना व्लॉग चैनल बनाते बैठेगी। भाई वाह, ये किसने कौन सा क्या ये नेहा इसको पालेगी, या नेहा इसको अपने घर में रखती थी और अब बोलती थी ले मैं तेरे को खर्चा देती हूँ, सैलरी देती हूँ और तू अपनी व्लॉगिंग कर अपने घर में बैठ के। क्या गाइस आप लोग कभी ऐसा कोई आपके घर में आएगा और वो आप उसको काम के लिए रखोगे और वो कोई और चीज़ करना चाहेगा तो क्या आप उसको पैसे दोगे या उसको सपोर्ट करोगे? मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना ये चीज़ के लिए। और फर्जी तो भैया मतलब वो अब ऐसे लेवल पे जा रही है बिकॉज नाउ शी, और उसने क्या बोला, ऐसे इन लोगों को सपोर्ट 2-4 हज़ार व्यूज़ इनको नहीं मिलेंगे तो इसको दे दो। और नेहा फर्जी जैसे लोगों को ज़रूरत है व्यूज़ की। मतलब आप समझ रहे हो कि वो क्या कहना चाह रही। मतलब फर्जी का जो है काम धंधा बंद हो चुका है और अब ये लोग भी यूट्यूब पे डिपेंड हो गए हैं। इन लोगों के इनकम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ज़रिए आ रही। मुझे तो लगता है इनकी कंपनी ने इन लोग दोनों को लात मार के बाहर निकाल दिया होगा। इन लोगों को बोला होगा कि तुम लोग निकलो यहाँ से, जो तुम लोग हरकतें कर रही हो ना वो घटिया हरकतें, हमको तुम जैसे लोगों को हमारी कंपनी में भी नहीं रखना। तो हो सकता है इनकी कलीग्स और इनके जो साथ में काम करते हैं ये लोग भी इनसे परेशान हो गए होंगे, क्योंकि इनकी भी वो लोग गंदी सी मिमिक करते होंगे। इनको बॉडी शेम, एज शेम और गिल्ट शेम और इलनेस शेम, बीमारी शेम, सब चीज़ करते होंगे। इन लोगों के तो किसी कोई बुढ़ा उसका बॉस भी हो सकता है, उसको भी जाके बोलती होगी अरे ये तो तू तो बुढ़ा है, तू कैसे चल रहा है। और कोई मोटा होगा तो बोलते अरे तू तो मोटी है, तू ऐसी है, तू वह कोई 40+ होगा तो तेरा तो हक ही नहीं बनता कि तू बर्थडे सेलिब्रेट करे। तो शायद ये सारी चीज़ ये लोग अपने कलीग्स को भी बोलते होंगे, तो इसीलिए ये दोनों को लात मार के अपने अपने कामों से बाहर निकाल दिया है। तो इसीलिए इस बंदी ने बोला है कि जाके इन फर्जी को सपोर्ट करो बिकॉज़ अब इनका काम धंधा बंद हो चुका है और ये लोग भी अभी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की इनकम पे डिपेंड है। और ये जो शो ऑफ कर रही है, एक टाइम के पैसे दे के लोगों को ख़रीद रही है, लोगों को ब्राइब कर रही है, तो इसी से पता चलता है कि इसकी असलियत क्या है, इसको कितनी व्यूज़ की ज़रूरत है, इसको कितनी यूट्यूब की इनकम की ज़रूरत है। तो आप लोग यही समझ लो गाइस, जो इस फर्जी को फॉलो कर रहा है ये औरत कितनी झूठ बोल रही है, कितना ज़्यादा झूठ और झूठ पे झूठ। आप लोग जाके द क्लासिक गाय के भी चैनल चेक कर सकते हो, उसने भी इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सपोज किया है। उस बंदे ने भी बहुत ही अच्छी तरह से एक्सपोज किया है। और इस औरत को जो लोग फॉलो करते हैं और जो इस औरत के बारे में कमेंट करते हैं ना, भाई उनको तो क्या ही बोलना। उन लोगों से पता चलता है कि ये लोग लोगों की तरक्कियों से कितनी ज़्यादा जलते। जैसे अपने घर के रिलेटिव्स नहीं होते कि अगर इसके बच्चे ने कुछ अच्छा काम कर लिया या इनके बच्चों की इनके पहले से शादियां हो गई तो इन लोग ऐसे जल जाते हैं कि ओ भैया इसकी कैसे हो गई। आते हैं बस बोलते ना आस्तीन के सांप और नागिन लोग कैसे रहते हैं, वैसी ये नागिन है जो इब्राहिम के रिलेटिव होके भी इनके सर पे नागिन जैसे डस के बैठ गई है। ये इतनी बड़ी जलनखोरी औरत है कि इसको कोई चीज़ इन लोगों की देखी नहीं जा रही। इनका सेलिब्रिटी स्टेटस, इसका बच्चा कितना अच्छा है, इतनी वेल मैनर्ड है, और इसके बच्चे पता नहीं कैसे ही होंगे, अल्लाह माफ़ करे। किसी बच्चे को नहीं बोलना चाहिए, बट ये लोगों ने तो किसी को नहीं छोड़ा, किसी को। इसके घर के वो मेहर को बेचारी को इतनी गंदी तरह से उसने बातें की, उसको एक्सपोज करी, एक चाइल्ड होके, उसकी बच्ची होके, उसको तो ये चीज़
चीज़ के लिए तो गंदा सा इसको डिफेम करना चाहिए था, इस औरत को रिपोर्ट करवाना चाहिए था। बट स्टिल मैं तो बोलूँ ना, इब्राहिम फैमिली क्यों चुप है इन लोगों को लेके, क्योंकि आई थिंक इनको उन लोगों के लिए ये कोई मतलब नहीं रखती, कोई इम्पोर्ट। देखो इंसान को जब फ़र्क पड़ता है कि जो इंसान किसी की असलियत बताने लगे और उनको कुछ प्रॉब्लम हो, बट उनको खुद को पता है कि ये जो चीज़ें बता रही है वो उनकी असलियत है ही नहीं, तो उनको क्यों ही फ़र्क पड़ेगा। उन लोग ये सोचते कि छोड़ो, इन लोग अपने हमारे बलबूते पे पैसे कमा रहे हैं, इनके चैनल ये चल रहे हैं, चलने दो। कब तक चलाओगे? एक ना एक दिन तो लोग खुद ही तुम लोगों से कंटाल जाके खुद ही तुम लोगों को देखना बंद कर देंगे, सुनना बंद कर देंगे, जब इंसानों को असलियत पता चलेगी। और देखो आज के ज़माने में सिर्फ नेगेटिविटी सेल होती है, तो अगर हमें भी कोई एक थंबनेल दिखा दे कि इसके घर में हो गया है फलाना झगड़ा, इसकी इससे फाइट क्यों हुई, इसका और इसका हो रहा है डिवोर्स, तो ये चीज़ जो होती है वो हम पहले क्लिक करते हैं, है ना, और हम देखेंगे ये देखिए खुशहाल ज़िंदगी कैसे जी जाती है। तो नहीं, हमें किसी की खुशहाल ज़िंदगी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें किसी का डिवोर्स देखने में इंटरेस्ट है, हमें किसी के कलेश देखने में इंटरेस्ट है, हमें किसी का झगड़ा देखने में इंटरेस्ट है। तो ये सारे टॉपिक जो होते हैं वो बड़े ज़्यादा ट्रेंडी होते हैं। तो लोगों ने अभी क्या किया है कि इब्राहिम फैमिली के अच्छे देख के लोगों ने इनके फॉलोअर्स तो गेन कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब इनको डिफेम करो, इनके अंदर के झगड़े दिखाओ जो कि है भी नहीं, और लोगों को मज़ा आएगी ना, अरे हम तो इसका अच्छा देखते, चलो इनके झगड़े भी तो है, ये भी देख लेते हैं। ये इसके पुराने वो कॉफ़ी कड़वी चाची तो एक चीज़ें, ये पुरानी सभा कैसे क्या कर रही थी, भाभी ने उसको बढ़ाया। अरे हाँ, तो बढ़ाया तो क्या, भाभी ने उसको बढ़ाया तो अच्छी बात है ना, वो उसके चीज़ का कोई वो नहीं कर रही है कि भाभी ने मेरे से क्यों ऐसे किए, या भाभी ने उसको नहीं, वो उस चीज़ को थैंक्स बोलती है उन लोगों को, उनकी वजह से वो सारी चीज़ें उसकी हुई है। दीपिका ने जितना दीपिका ने शोएब के लिए किया उतना ही शोएब ने भी दीपिका के लिए किया। भाई वो एक अकेली बंदी ने नहीं किया है सारा चीज़। हाँ, उन लोगों को इधर लाना, सब सेटल करना, वो दोनों ने मिल के सारी चीज़ें किए, तो एक जन को क्रेडिट नहीं मिल सकता। हर चीज़ का तुम लोग अलग ही ट्रैक पे चले जाते हो, रिलीजन कार्ड खेलते हो, कभी क्या कार्ड खेलने लग जाते हो। और ये फर्जी को तो बस ऐसा है कि इसकी बीमारी का भी उसने इतनी गंदा मजाक उड़ाई है, इतना गंदा मजाक उड़ाई है कि ऊपर वाला सच में कभी इसके ख़ानदान में किसी को ये चीज़ होए ना, तब हमें देखना है कि ये कैसे इस चीज़ का मजाक उड़ाती है या कैसे क्या चीज़ करती है। जैसे कि उसके पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा, वो गई है अपना हेयर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो इसी से पता चलता है ना कि उसको भी हेयर फॉल हो रहे हैं। तो ये बीमारी के थ्रू आप सबको पता है कि होते हैं, हेयर फॉल होता है, सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें खुल क्यों तुमको चाहिए कि वो भी एकदम लथार्जिक हो जाए, एकदम गिरी पड़ी रहे। हाँ, क्यों वो अपने आप को मोटिवेट कर रही है। आधी बीमारी इंसान के दिमाग में होती है, तो जब वो अपना दिमाग कहीं हटा रही है, लेबल DKI में लगा रही है, तो अच्छी बात है, उस चीज़ के लिए खुश हो जाओ कि भाई वो चीज़ नहीं सोच रही है। लोगों को पड़ी है कि ये इतनी सुंदर कैसी दिख रही है, ये इतनी पतली कैसे हो गई है। हाँ, इतना देखो, दुनिया में वैसे ही इतने जलनखोर है, आधे तो हमारे रिलेटिव्स ही होते हैं कि वो लोग किसी की खुशियाँ देखी नहीं जाती। आप लोग किसी के कुछ अच्छे कामों में इन लोगों के मुंह बन जाते हैं, सब हो जाता है। तो अगर आप लोग के रिलेटिव्स भी ऐसे हैं तो मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना, कमेंट्स में मुझे बताना कि भाई देखो सबके ही होते हैं, तो भाई इनके भी तो हो गए ना। ये कोई एक अलग दुनिया की आई हुई या एलियन फैमिली तो नहीं है, हाँ, कि ये लोग कोई इनके घरों में कभी कलेश नहीं होता होगा या इनके घरों में कभी झगड़े नहीं होते होंगे। भाई सबकी फैमिली में होते। तुम लोग चाचियाँ आके बैठ जा, उन लोग का है मैटर है, वो लोग अपना आपस में बात करते होंगे, सॉल्व कर देते होंगे, सब चीज़ करते हैं। एंड टचवुड आज के ज़माने में वो लोग सब साथ है, वो लोग सब एक है। तुम कहाँ हो, तुमको कौन जानता है, तुमको डुप्लीकेट शोइका बन के बैठ गए हो, जो कि तुम लोग 1% भी नहीं हो उनकी। हाँ, तुम लोग उनकी ही बोलते ना, उनकी स्किन में घुस गए। तुम लोग अपनी खुद की जो पर्सनालिटी है वो चली गई है तुम लोगों की। तुम लोग अभी कुछ नहीं हो, तुम लोग अभी वो डुप्लीकेट बन के ही तुम्हारा नाम होगा। तुमको कोई वो नाम से नहीं जानने वाला है, तुम लोग को बस मिमिक्री आर्टिस्ट एज अ डुप्लीकेट शोएब एंड दीपिका ही लोग जानते हैं। तो शर्म कर लो। पहली बात तो मैं ये बोलूँगी, जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए और वो देखेंगे तुम क्या क्या हरकतें कर रहे हो, तो तुमको क्या ही बोलेंगे
कैसे शर्म आनी चाहिए कि मेरे बच्चे लोग ये सारी चीज़ देखें कि इसके माँ बाप किसी को डिफेम करके, किसी के घरों में अंगार लगा के, किसी की हस्बैंड के ऊपर डोरे डाल के, क्योंकि उनका हस्बैंड तो अच्छा नहीं दिखता है। तो ये सारी चीज़ें ये अपने बच्चे को सिखाएंगी। हाँ, अपनी बेटी को ये सिखाएगी कि दूसरे के हस्बैंडों पे डोरे डालना, हाँ, दूसरों की बीमारियों को मॉकिंग करना, दूसरों की चीज़ों की, दूसरे के बड़े बुजुर्गों को ऐसे करना, ये तुम अपनी बच्चियों को सिखाओगे। मतलब तुम अपने बच्चों को ये सारे संस्कार देने वाली हो, ये तरबियत करोगी तुम अपनी बच्चों की। तो भाई सोच लो तुम पता नहीं तुम्हारा क्या ही होने वाला है। एक बार अपने आप को जाके अपनी शक्ल ना मिरर में देख लो कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, ये पैसों से मुझे क्योंकि क्या ही फ़ायदा, क्योंकि इसीलिए तू दे रही है ना ये सारा पैसा, क्योंकि ये पैसा तू खुद खाएगी तो तुझे हजम नहीं होगा, क्योंकि तुझे खुद को पता है ये पैसा मैंने झूठ बोल के किसी की गंदगी करके कमाई हूँ, तो ये पैसा मैं क्यों रखूँ, ये पैसा इसीलिए तू किसी और को दे रही है ना। तो तुम जैसी औरतें ये चीज़ कभी नहीं करेगी। हाँ, पहले जाके अपने बच्चों को देखो, उनकी तरबियत अच्छी करो, अपने से बड़ों लोगों की कैसे बात करते, तमीज़ से बातें करते वो देखो। तुम जाओ अपने रिलेटिव्स लोग को लेकर आओ, कतर में अपने सेटल करो अपने तुम्हारे लोगों को। हाँ, और तुम मौदहा के लोगों को बोलती हो चीप, मौदहा के लोगों को गरीब बोलती हो भाई। हाँ, तो वो ये लोग भी तो वहीं से आके अपनी बनाए है ना, तो इन लोगों ने क्या पूरे मौदहा का ठेका लेकर रखा है कि पूरे मौदहा को ये लोग आगे बढ़ाएंगे, पूरे मौदहा को ये सब चीज़ें करेंगे। तुम कर लो ना, तुमको इतनी प्रॉब्लम है, तुमको इतनी ये है, तो तुम कर लो, तुम जाके लोगों की, गरीबों की मदद करो। अरे हमने बहुत सारे लोगों को देखे हैं, इन्फ्लुएंसर्स है जो जाते एंड सचमुच लोगों की मदद करते हैं। हाँ, तो तुम भी कर लो वो सारी चीज़ें, थोड़े पुण्य तुम भी कमा लो। हाँ, तुम सिर्फ बैठी हो इधर लोगों की बुराइयां करने के लिए, डिफेमिंग कर। अरे पर हमने सब पता है कि कितना ही झूठ बोला है, कितना ही गंद तूने लोगों के दीपिका की बीमारी के बारे में डाला है। हाँ, उसके फादर को मॉक किया है। हाँ, माँ को मॉक किया, मतलब किसी के माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। हाँ, बच्चों को तो और छोटा सा बच्चा जो पैदा ही हुआ है, हैदर सबा का बच्चा, उसको नहीं छोड़ा, रूहान को नहीं छोड़ा, रेहान, रज़ा, सारा, उनके रिलेटिव्स, किसी को नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। और तुम बोलते हो हम एजुकेटेड लोग हैं, हम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, हमारे में फ़र्क है। अरे क्या फ़र्क है? उन लोगों ने तो कभी किसी की मॉकिंग नहीं की, उन लोगों ने तो कभी किसी की बुराइयां नहीं की, उन लोगों ने तो कभी ये सारी चीज़ें हमें तो नहीं दिखी उनके व्लॉग्स में कि वो लोग किसी को मॉक कर रहे हैं, किसी को एज शेम कर रहे हैं, बॉडी शेम कर रहे हैं, या किसी को गलत प्रूफ करवा रहे हैं। उन लोग ने तो अपने आप का भी सारा सभा तो अपने आप को बोलती है कि भाई उसने वेट गेन कर लिया, उसमें क्या शर्म की बात है भाई, उसने बच्चा पैदा किया है। हाँ, तो होता है, वो बाद में कर लेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोगों को उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको जब अपना वेट लॉस करना है वो अपना वेट लॉस कर लेगी। सनी को क्या क्या बोलते हो, उन लोगों के पैसों में आके पड़ा है, ये कर रहा है। अरे तूने तो अपने माँ बाप, अपने सास ससुरों को वहाँ फेंक के रखी है, तू अपने हस्बैंड को अलग करवा दी अपने माँ बाप से, तो तेरे को चल जा रहा है वो सारी चीज़ें। हाँ, तू करे वो सही, दूसरे करे वो गलत, है ना। तुम लोगों को अपने जॉब से भी निकाल दिया गया है। हाँ, तुम लोग इसीलिए यूट्यूब की कमाई पे बैठे हुए हो, इसीलिए लोगों को बोल रहे हो कि भाई उसको बोल दिया है कि इसके खिलाफ व्लॉग बनाओ और इनको सपोर्ट करो, मतलब नेहा को सपोर्ट करो ताकि उसको व्यूज़ आए और उसको पैसे आए। तो इसीलिए इसी से पता चलता है ना कि तुम लोगों के पास अभी कोई काम धंधा बचा नहीं है इनके अलावा, यूट्यूब इनकम के अलावा। जो इतने एजुकेटेड लोग हैं उनके पास अभी कोई काम धंधा नहीं है। हाँ, इन लोग के पास बस बैठना है, इनके व्लॉग्स देखना है और उसके अंदर से बुराइयां निकाल के बस अपनी फालतू की बातें करनी है। भैया, मैं बस इनके सब्सक्राइबर्स से भी यही पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को कोई इतनी बुराई करे, एज शेम, बॉडी शेम करे, तो क्या आप लोग ये सब चीज़ें सुन सकते हो अपने बारे में? हाँ, वो भी रोज़, ऐसे नहीं कि थोड़े दिन छोड़ के हर एक व्लॉग पे ये अपना व्लॉग बनाने, अपना रिएक्शन देने आ जाती है, और एक बार भी कभी इसने अच्छा रिएक्शन नहीं दिया है। क्यों? इतना बुरे व्लॉग्स बनाते हैं तो इतने मिलियंस लोग इनको कैसे सब्सक्राइब करते हैं? लोग सारे पागल बैठे इधर। हाँ, तुम लोग को ही इनकी बुराइयां दिखती है, दूसरे लोग ने आंख बंद करके इनके व्लॉग्स देखे हैं क्या? नहीं ना। हाँ, तो थोड़ा तो अपना दिमाग लगा लो, थोड़ा तो सोच लो कि
कौन किसके फॉलोअर्स कितने हैं और कौन किसको क्या पसंद कर रहा है। वैसे तो इसको भी बड़ा लोग लथाड़ते हैं, लोग बराबर जवाब देते हैं, पर ये क्या कर रही है पता है, इसके नेगेटिव कमेंट्स को ये डिलीट करती है। मैंने भी बहुत बार इसके चैनल पे कमेंट किया है, उसने अपने ये सारी चीज़ें डिलीट करी। तो ये इसी के थ्रू ये लोग अपना चैनल बढ़ाते हैं। और ये जिस तरह से ये लोगों को ब्राइब कर रही है ना, और जिस तरह से लोगों को पैसे दे दे के अपनी तरफ करवा रही है और इनके खिलाफ वीडियो बना रही है, भाई थोड़ी शर्म कर ले नेहा, थोड़ी शर्म कर ले। तेरे खुद के भी बच्चे हैं और तेरे को भी वो बीमारी हो सकती है जो दीपिका को हुई है, तो इसीलिए थोड़ी सी शर्म कर ले। किसी की बीमारी का मौक करने के लिए या किसी का मजाक उड़ाने से पहले ना ऊपर वाले के बारे में सोच के तू ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएगी कि जो जिस तरह से तूने इतना झूठ बोला हुआ है, इतनी गंद फैलाई है कि भाई भाई भाई, और लोगों ने जो तुझे बोला है ना वो वर्ड डायन, तू सच में इतनी बुरी औरत है ना, तू सच में वो है। और तू बोलते ना इतने लोग इंसान कुछ देख के सुधर जाता है, बट तुझ जैसी औरत ना कभी किसी का अच्छा देख ही नहीं सकती है। तुझे हजाम ही नहीं होता है कि मौदहा के लोग उन लोगों को इतना कुछ पसंद करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और तुम लोगों को कोई पूछता नहीं है, कुछ नहीं करता। तो भाई बोलते ना आजकल के ज़माने में सिर्फ नेगेटिविटी ही सेल होती है। तो ये लोग ने बस बना लिया है कि बस हमें नेगेटिव बातें करनी है, झूठ फैलाना है इनके बारे में, और बस यही करना है। तो मेरा मेन मोटिव था आप लोगों को ये बताने के लिए कि नेहा किस हद तक गिर रही है, लोगों को किस तरह वो ब्राइब कर रही है अपनी मोटिव के लिए। इनको ये नहीं समझ रहा है कि इसने उसको पैसे दे दिए, बट उसने उसको ये एक शर्त पे पैसे दिए कि तू भाई वीडियो बना तो मैं तेरे को पैसे दूंगी। अब वो औरत बेचारी जिसको पैसों की ज़रूरत है वो तो उसकी बात मानेंगी ना। उसको उसने जिस तरह से उसने नेहा की तारीफ़ें की है और कहा है कि उसको 15,000 कुछ वोट्स न व्यूज़ ना चले जाए और नेहा को सपोर्ट करो, मीन्स तुम लोग तो कहते हो कि हमने चैनल सिर्फ इनको एक्सपोज करने के लिए बनाया है, पर तुम तो इसकी इनकम भी तुम्हें उसको बोलने पे बोल रहे हो कि इनको सपोर्ट करो ताकि तुमको व्यूज़ मिले एंड तुम्हारी इनकम बढ़े। तो इस झूठ का मतलब क्या होता है, हाँ, कि तू लोगों को पैसे दे के ब्राइब करके अपने बारे में अपने व्यूज़ बढ़ा रही है और उनके खिलाफ बोलने वालों को तू पैसे दे रही है ताकि तेरे व्यूज़ बढ़े एंड लोग तुझे सब। लेकिन देखो लोग भी इतने अंधे नहीं है, हाँ कुछ परसेंटेज लोग हैं जो तुझ जैसे लोगों को फॉलो करते हैं और कुछ परसेंटेज लोग हैं जो उनकी अच्छाइयाँ देख के उनको फॉलो करते हैं और उनकी अच्छाइयों से वो खुद भी सीखते हैं। हर एक इंसान अच्छा होता है, बुरा होता है, बट तेरे जैसा इंसान कभी ज़िंदगी में सुखी नहीं रह सकता जो दूसरों की का सिर्फ बुराई सोचती है, दूसरों का गन सोचती है। आई होप एक ना एक दिन तुझे अपनी गलती का एहसास हो और तू समझे कि तू जो कर रही है वो गलत है, और एक ना एक दिन वो होगा तो ज़रूर होगा, और तुझे खुद ही एक दिन तू वीडियो बनाएंगी, इन लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाएंगी। आई होप सो गाइज़, आई होप आप लोगों को मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। सो उसमें अगर आपको लगे आपको किस नया पॉडकास्ट सुनना है, सो मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर करना। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको जल्द से जल्द सुनाई दे और मैं आपके लिए अच्छे रिव्यूज़ और इन जैसे लोगों को एक्सपोज करूं। सो तब तक के लिए डू टेक केयर एंड सी यू, बाय।